अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, बट्टी बाई एंटरटेनमेंट की तरफ से हाजिर हैं। व्यूअर्स, आज का हमारा व्लॉग एक मर्ज के बारे में है जिसको हकलाहट कहते हैं, जिसको जुबान का अटकना कहते हैं। आप यकीन माने ये कोई मर्ज नहीं है, लेकिन जब तक आप इसे मर्ज समझते रहेंगे, नफ्सियातदानों के पास जाते रहेंगे, डॉक्टरों के पास जाते रहेंगे, ये मर्ज आपका कभी ठीक नहीं होगा। अगर किसी का मर्ज ठीक हुआ किसी डॉक्टर के इलाज से, तो आप मुझे बताइए कि इसका इलाज डॉक्टर के इलाज से ठीक हुआ है। ये आप इतना सब जानते हैं कि डॉक्टर सिर्फ उन अमराज का इलाज कर लेते हैं जो मर्ज होते हैं, लेकिन ये हकलाहट, ज़ुबान का अटकना और थथलापन ये कोई मर्ज नहीं है। आप खुश हो जाएं, ये आप अपनी कुव्वत इरादी से और थोड़ी सी प्रैक्टिस से ठीक कर सकते हैं। इसके लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं है। आप जानते हैं कि डॉक्टर लोग कहते हैं, नफ्सियात दान कहते हैं जी पट्ठों की कमजोरी है। हालांकि आपने देखे होंगे इंतहाई कमजोर लोग जिनके पट्ठे भी नहीं होते, वो बड़े फर बोलते हैं। मैंने देखे हैं, आपने भी देखे होंगे, बार बार पे डर जाते हैं, उनके पट्ठे कमजोर होते हैं। सब देखा है आपने कि उनकी जुबान हकलाहट में नहीं है, उनके पट्ठे भी कमजोर हैं, उनके पट्ठे होते भी नहीं है, मुंडे भी नहीं उनके होते। तो वीवर, मेरे इस व्लॉग से कुछ लोगों की तकलीफ कम होगी, क्योंकि इस काम में जो जिल्लत होती है ना, जुबान अटकने से जिल्लत भी होती है, ख्वारी भी होती है। बंदे का जहन बहुत शार्प भी हो, लेकिन वो अपनी जुबान की वजह से रह जाता है, नौकरियां मुतासर हो जाती हैं। वो बेचारा, उसके पास बहुत कुछ कहने को होता है, इल्म भी होता है, बहुत कुछ होता है, लेकिन वो कुछ कह नहीं सकता। हाँ, अब मैं आपको बताता हूँ। सिर्फ दो मामलात में हकलाहट कभी नहीं होगी। अगर ये वाकई पट्ठों का मर्ज होता, तो हकलाने वाला बंदा गाना कैसे गा सकता है? और जब हकलाने वाला बंदा, जिसकी जुबान अटकती है, वो बंदा जब अकेले में बैठा हो, खुद से बातें करे, 1 मिनट के लिए नहीं अटकता। इसकी वजूहात है कि वो क्यों नहीं अटकता, गाना गाते हुए वो क्यों नहीं अटकता, इसकी भी वजह मौजूद है। और बंदा उस वक्त ज्यादा अटकता है जब वो अपनी फैमिली में बातें करता है, उस वक्त ज्यादा अटकेगा, हालांकि फैमिली उसकी अपनी है। तो आप यकीन माने कि ये मर्द नहीं है। अगर मर्द होता, वो गाना भी ना गा सकता, वो खुद से अकेले में बातें भी ना कर सकता। सिर्फ एक छोटी सी बात है कि जब आप गाना गाते हैं, तो आप किसी का लहजा अपना लेते हैं, अपना लहजा आप छोड़ देते हैं। आप गाना गाने वाले का लहजा लेते हैं, आपकी जुबान ठीक हो जाती है। तो वीवर, मसला ये हुआ कि आपको जो लहजा मिला है पैदाइशी, या आप थोड़े से जवान हुए हो तो आपका लहजा बिगड़ गया है। जिस तरह मोरिसी बीमारियां होती हैं, पैदाइश के साथ बीमारियां लग जाती हैं। किसी की आंखें कमजोर होती है, किसी के कान कमजोर होते हैं, किसी की समात कमजोर होती है, किसी के हाथ कमजोर हो जाते हैं, किसी के पाँव कमजोर हो जाते हैं। तो डॉक्टर क्या इलाज करते हैं? वो मखसूस शूज बनाते हैं जिनमें पाँव डालने से पाँव सीधे हो जाते हैं। तो इसी तरह व्यूअर्स, आपके लिए भी किसी मखसूस लहजे की जरूरत है। आप कोई ऐसा मखसूस लहजा अपनाइए कि आप वो बिल्कुल सही अंदाज में बोलें। आपका अपना लहजा लंगड़ा है, कभी नहीं ठीक होगा, आप लाख कोशिश कर लें। मेरे कई दोस्त जिनकी जुबान खराब थी, अमेरिका गए, यूरोप गए, वहां पर जाकर उनके लहजे बदले, वो ठीक हो गए। उनको आज तक कोई तकलीफ नहीं हुई, क्योंकि उन्होंने अपना पुराना लहजा छोड़ दिया। और पुराना लहजा बंदा कब इस्तेमाल करता है? जब वो घर वालों से बात करता है, वो अपना लहजा नहीं छोड़ता। अब मैं आपको एक बात बताता हूं कि जब आप किसी एंकर को देखते हैं, जैसे सेलवड़ाई साहब हैं, हम उनकी बहुत इज्जत करते हैं, वो कैसे बोलते हैं। और मैं उनके घर पहुंचा, वो दरवाजे पर खड़े थे। ये एक लहजा है, बड़ा मजबूत लहजा है। आप भी ऐसा बोल सकते हैं, कभी नहीं अटकाएंगे। मेरे एक दोस्त है बाऊजी, वो ऐसे बोलते हैं, बट साहब की हाल है, ठीक हो? तो मेरे भाई, ये लहजे हैं जिनकी जुबानें नहीं अटकती। आपका लहजा लंगड़ा है जो आपको मिला होगा, कभी नहीं ठीक होगा। पे टे ते कभी नहीं निकलेगा आपके। थक जाएंगे, बोलते बोलते सांस चढ़ जाएगा, सांस रुक जाएगा, लफ्ज नहीं निकलता। कुछ लोग अच्छे होते हैं, वो नहीं हंसते। कुछ लोग बहुत
वो होते हैं, क्या उनको कहना चाहिए, कुछ लोग बहुत ज़्यादा बदअखलाक होते हैं, हँस पड़ते हैं, छेड़ते हैं। लेकिन आज के दौर में कोई किसी की माज़ूरी का मज़ाक नहीं उड़ाता, लोग समझ जाते हैं माज़ूरी है, ज़ुबान अटकती है, लेकिन मुँह बिगड़ जाता है। बंदे की हँसी अगले बंदे ने जिसकी आप गुफ्तगू कर रहे हैं बड़ी मुश्किल से रोकी होती है उसने हँसी। तो मेरे भाई, आपके लहजे की अपना लहजा बदलें, इसकी प्रैक्टिस करें, शर्माएँ नहीं। लहजा सिर्फ वो लोग नहीं बदलेंगे जो शर्माएँगे। मसलन आप जैसे बोलते हैं ना वैसे ना बोलें। आप अपने ऐसे बोलें, "हाँ जी, की हाल है? ठीक हो?" रुक-रुक कर बोलें, लेकिन अपने लहजे में नहीं बोलना, आपका लहजा लंगड़ा है। आप गाना इसलिए अच्छा गा लेते हैं, आपने लहजा पकड़ा होता है उस गायक का। आप जब अकेले में खुद से बात करते हैं, आपका लहजा बदल जाता है। जैसे मैं बात करूँगा, "तो यार, काश मैं उत्थे चला जाता।" ये कहते हैं ना, लहजा बदल गया। आवाज़ आता होगा, लहजा बदला, मैं ठीक हो गया। तो मेरे भाई, आप लहजा बदलें, अपना लहजा बदलें, आपकी ज़ुबान बिल्कुल ठीक है, आपके पट्टे बिल्कुल ठीक हैं, आपको कोई तकलीफ नहीं है। सिर्फ़ आपका लहजा पैदाइशी माज़ूर है। अगर पैदाइशी माज़ूर नहीं है, तो यूँ ही आपके थोड़ी-सी जिस्म में ताकत आई, आप 2 ढाई साल के हुए, 5 साल के हुए, लहजा आपका बिगड़ गया। क्यों? लहजा आपका माज़ूर था। तो अपना लहजा बदलें। इसके लिए आसान हल एक और भी है, आप मिमिक्री का फन सीख लें। किसी की भी ज़ुबान का लहजा ले लें। ज़रूरी नहीं कि आपने उस जैसी आवाज़ भी निकालनी है। आपने सिर्फ़ अपना अंदाज़े बयाँ बदलना है, इसको लहजा कहते हैं। अंदाज़े बयाँ बदलें, आप बिल्कुल ठीक हो जाएँगे। अगर आप तेज़-तेज़ बोलते हैं, तो आप किसी ऐसे आदमी का, किसी दुकानदार का लहजा ले लें। तो मैं सिर्फ़ आपका लहजा लंगड़ा है, इसलिए आपकी ज़ुबान अटकती है, हकलाहट है, थतलाहट है। अपना लहजा बदलें, आपकी ज़ुबान ठीक हो जाएगी। आपको मज़ीद मालूमात देंगे। प्लीज़ मेहरबानी फरमाएँ, हमें आपका ख़्याल है, आप भी हमारा ख़्याल करें। हमारे चैनल को फ़ॉलो करें, सब्सक्राइब करें, ज़रूर करें, ज़रूर करें। आपको इंतहाई मुफ़ीद मालूमात देंगे, हकलाहट के बारे में मज़ीद आपको मालूमात देंगे। अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखें।